वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 11 सितंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने प्रश्न होने वाले हैं या आंसर होने वाले हैं वो सभी आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 11 सितंबर को। हर साल 11 सितंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। इस खास दिन पर उन वन रक्षकों और पर्यावरण प्रेमियों को याद किया जाता है जिन्होंने जंगलों वन जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। अगला है, हाल ही में किसने दिल्ली में 2025 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आर्द्र भूमि शहर मान्यता पुरस्कार प्रदान किया गया है? हाल ही में तो किसने किया है? यह दिया किसने? भूपेंद्र यादव। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में 2025 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आर्द्र भूमि शहर मान्यता प्रदान किया है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 11 शहरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर, जबलपुर, आगरा, सूरत को सर्वोच्च उपाधि प्राप्त करने वाले शहर घोषित किया गया है। अगला है, हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने किस मैसेज प्लेटफॉर्म का उपयोग किया था? इन्होंने किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया था? इन्होंने किया था संभव एप्लीकेशन का यूज किया था। संभव एक सुरक्षित 5G आधारित संचालित प्लेटफॉर्म है जिसे आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अगला है, हाल ही में दिग्विजय दिवस कब मनाया गया? तो दिग्विजय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? 11 सितंबर को। और यह प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को भारत में दिग्विजय दिवस मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की गूंज को स्मरण करता है। तो इन्होंने यह भाषण कब दिया था? इन्होंने दिया था 1993 में। तो 1993 में इन्होंने शिकागो में यह भाषण दिया था। हाल ही में CPRI ने विद्युत क्षेत्र के लिए कहाँ उन्नत परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया है? इन्होंने किया है कहाँ? नासिक में किया है। नासिक में CPRI ने विद्युत क्षेत्र के लिए उन्नत परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में किसने मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के एक महत्वपूर्ण खोज की है? तो किसने की है? तो मंगल ग्रह पर खोज की है किसने? यह की है नासा। नासा के परसियवीरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण खोज की है। सूखी हुई नदी के नेरेटिव वैलीज की चट्टानों में इससे खनिज और कार्बनिक तत्व मिले हैं। अगला है, हाल ही में इसरो ने स्वतंत्र उत्पाद के लिए SSLV तकनीक किसको हस्तांतरित की है? तो इन्होंने किसको किया है? इन्होंने किया है HAL को। यह किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने 100वें प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब स्वतंत्र रूप से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण कर सकेगी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और चेयरमैन है वी नारायणा। कौन है? चेयरमैन है वी नारायणा। ये 11वें नंबर के चेयरमैन हैं। हाल ही में कहाँ धर्मेंद्र प्रधान ने पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने कहाँ किया है? इन्होंने किया है UAE में। भारत की शिक्षा जगत में ऐतिहासिक कदम रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर संयुक्त अरब अमीरात के IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर में 10 से 11 सितंबर 2025 की अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान उद्घाटित किया है। अब UAE तो कैपिटल क्या है? अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये रहा मैप में UAE। और भारत और UAE ने समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए समझौता किया है। एशिया का 2025 UAE में खेला जाएगा। UAE के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया। 57वां अंतर्राष्ट्रीय सैन्य ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया गया। मसरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला UAE का पहला बैंक बन गया। भारतीय विदेश व्यापार संगठन IIFT ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिषद स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में कौन विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं? तो कौन बने हैं? यह बने हैं कौन? लैरी एल्सिंसो, सॉफ्टवेयर कंपनी और कल के को-फाउंडर लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लैरी ने टेस्ला के CEO एलन मस्क को पीछे छोड़कर पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने की उपलब्धि हासिल की है। अगला है, हाल ही में किसने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेंस
की घोषणा की है। डिफरेंट बट लॉलेस की घोषणा की है किसने? यह की है अनुपम खेर ने। यह वरिष्ठ अभिनेता और प्रवक्ता अनुपम खेर ने व्यक्तिगत अनुभव को आशा और प्रेरणा का संदेश बनाने के लिए सिलसिला जारी रखते हुए अपनी चौथी पुस्तक डिफरेंट बट लॉलेस नामक पुस्तक की घोषणा की है। तो मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया है। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखा। प्रियंवदा जयकुमार ने एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु मेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक आर कौशिकी ने लिखी। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखा है। अगला है, हाल ही में जोनासन गहार किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह किस देश के बने हैं? नॉर्वे के। और इन्होंने पार्टी ने 169 सीटों में से 87 सीट जीती है, जो बहुमत से 85 जो पूर्ण बहुमत चाहिए था उससे बस थोड़ा 2 सीट आगे है नॉर्वे। तो ये रहा मैप में नॉर्वे। कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? ओस्लो। मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। और प्रेसिडेंट है प्रधानमंत्री हैं जोनास गहार बने हैं। कौन है? जोनास गहार बने हैं। ये इनका दूसरा कार्यकाल ये चालू होगा। अंतिम चांडविकर थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंगा रुगिनयेने को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यूलिया स्वीडेको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। ली जे-मिंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कितने वर्ष पूर्ण हुए? तो यह पूर्ण हुआ कितना? 5 वर्ष पूरा हुआ। 10 सितंबर 2020 को प्रारंभ हुए मत्स्य संपदा योजना ने 5 वर्षों में भारत के मत्स्य क्षेत्र में एक पर्यावरणीय रूप से अस्थायी, आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से समावेशी उद्योग को प्रोत्साहित किया है। अगला है, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तीनों जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृत नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यह जो है वैश्विक मंच पर पहुंचाने और संस्कृत को सहेजने के लिए लॉन्च किया गया है। 2025 भारत मंडल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आदि कर्मयोगी अभियान के अवसर पर आदि संस्कृत का बीटा वर्जन का शुभारंभ किया गया है। अगला है, हाल ही में फिच 2025 अर्थव्यवस्था के लिए कितने % बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है? तो इन्होंने अनुमान लगाया कितने % का? 6.9% का। इन्होंने पहले अनुमान लगाया था कितना? 6.5 लगाया था। अब इन्होंने लगाया है 6.9% का अनुमान लगाया है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 4,447 करोड़ की मोकामा मुंगेर राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। तो किसने दी है? यह की है बिहार। बिहार, तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल क्या है? पटना। सीएम में नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। और मुजफ्फरनगर की फेमस क्या है? लीची। अब आपको बिहार के जनसैनिक आपको याद है कौन थे? इसको आपको कमेंट में लिखना है। अगर आप कमेंट में इसका उत्तर देते हैं तो हम भी आपको इस पर रिप्लाई देंगे। तो बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। बिहार के पटना में 26वां दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में अंटा सिमरिया का उद्घाटन किया है। बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर की आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। बिहार के आयोग सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना। बिहार का मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत कुमार को नियुक्त किया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।